पहला बार इस तरह का मैं सुन रहा हूँ कि बाराती को मटन नहीं खिलाया, कबाब नहीं खिलाया, तो बदले में लड़की के भाई को मतलब वो इस तरह से मतलब जानवरों से भी खराब हालत में। बात सही है या ऐसे मनगढ़ंत है कि मटन नहीं खिलाया गया तो इसके लिए आपको प्रताड़ित किया गया? बिल्कुल सही है बात। कितना अजीब ये घटना है। आप लोगों ने कभी इस तरह का घटना देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। आपके शहर के बाराती को मटन नहीं खिलाया गया, इसके लिए मतलब वो इस तरह की बातों का आपको धमकी दे रहा था। आपने ये बातें बताई फिर अपने भाई लोग को? जी, गांव में पंचायत करवाए, 3-3 4-4 बार पंचायत हुआ, लेकिन पंचायत को नहीं माना। तुम्हारा बाप फकीर कुछ नहीं खिलाया, नहीं मछली फ्राई खिलाया, नहीं मुर्गा फ्राई, नहीं फेफड़ी, कुछ नहीं खिलाया है। बदला लेंगे। वो तो बेचारी का जिंदगी खराब हो ही गया, जिंदगी खराब हो गया। जिंदगी खराब हो गया। भाई ये नहीं है, कोई है ये नहीं है कमाने वाला, उसका क्या होगा? के लिए इनको इंसाफ के लिए एक मदद की जरूरत है। अगर आप लोगों से कुछ बन पड़ता है तो हम इनका जो भी फोन पे नंबर वगैरह है वो दे देते हैं वीडियो में, आप उन पर इनको जो मदद बन सके इनको मदद कीजिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और फिलहाल हम हैं सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में फैजपुर गांव में, और यहां पर एक बेहद ही खतरनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक बड़ी हर्षोल्लास के साथ बड़े खुशनुमा माहौल में एक लड़की की शादी होती है। और शादी में जब बारातियों को खाने में उनके मनपसंद मटन और चावल नहीं खिलाया जाता है तो उसका बदला चुकाने के लिए वो लड़का का परिवार वाला उस लड़की के भाई का मटन बनाकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये घटना इस कलयुग में हुआ है और यहीं पे हुआ है, सबके सामने हुआ है। पहली बार देखा गया है कि किसी भी बाराती में अगर उसको मटन और भात नहीं खिलाया गया तो वो बाराती, वो लड़का पक्ष वाला, वो लड़का लड़की के भाई का मटन बनाकर खाने के लिए तैयार होता है। जिस तरह से बकरे को, जिस तरह से मतलब किसी जानवर के साथ जघन्य अपराध किया जाता है, उसी तरीके से आज के इस भौतिकवादी जमाने में जब हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, जब हम अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा ज्ञाता कहते हैं, 5G फोन रखते हैं, उस जमाना में इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों से भी खराब सलूक हो रहा है। यहाँ पे जो तमाम आपको लोग दिख रहे हैं इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ है, और ये है मुख्य रूप से इनका समझिए दोनों जहाँ चला गया, हाथों तर का और पैर तर का दोनों जहाँ चला गया, क्योंकि इनके पति ने ही इनके भाई को वो शहादत दी, वो कुर्बानी दी कि उसको देख करके इनको उनको पति कहने में शर्म आता है। एक तरफ इनका भाई चला गया दुनिया से और दूसरे तरफ पति मुख्य आरोपी बन गए हैं, उनका अब जगह बच गया है जेल। ये बहुत मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में है और इनसे जानना चाहेंगे कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। कब शादी हुई थी आपकी? 23 जनवरी को। 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शादी हुई। और ये बात सही है या ऐसे मनगढ़ंत है कि मटन नहीं खिलाया गया तो इसके लिए आपको प्रताड़ित किया गया? बिल्कुल सही है बात। मतलब आप जैसे आपका शादी हो गया और आपके यहाँ पर उनको मटन नहीं खिलाया गया, इस बात के लिए आपको प्रताड़ना शुरू हो गया जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? 23 जनवरी को शादी हुआ, 24 जनवरी सुबह से 5 लाख रुपया का और मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपया और लेके आओ, तब तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, तुम अपने भाई से मांग के लाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई का कर देंगे हम। तुम्हारा बाप फकीर कुछ नहीं खिलाया, नहीं मछली फ्राई खिलाया, नहीं मुर्गा फ्राई, नहीं फेफड़ी, कुछ नहीं खिलाया है। बदला लेंगे हम तुमसे। मतलब बाराती में आपका तो शहर हो गया, अभी आपके शहर के बाराती को मटन नहीं खिलाया गया, इसके लिए मतलब वो इस तरह की बातों का आपको धमकी दे रहा था। आपने ये बातें बताई फिर अपने भाई लोग को? जी, गांव में पंचायत करवाए, 3-3 4-4 बार पंचायत हुआ, लेकिन पंचायत को नहीं माना। तो पंच सब बोले कि FIR करने के लिए 6 तारीख को केस किए और 14 तारीख को मेरे भाई की गलतियाँ कर दिया। मतलब जब आप लोग प्रशासन के पास चले गए उसके बाद आपकी भाई की हत्या की गई, किसके द्वारा की गई? मेराज सुपारी दिया 8 लोगों को और उसमें वो भी शामिल था। मेराज कौन है? मेरा पति है। आपका पति है। आप अपने पति के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, ऑन कैमरा है, आपको बहुत सारा लोग देखेगा, तो आप अपने पति के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, आप कंफर्म गवाही दीजिएगा। जी।
मतलब कंफर्म है कि मिराज इसमें पूरा शामिल था। जी और उसने किन किन लोगों को सुपारी दिया उन्हें आप जानते हैं? जी। क्या है, कौन है वो? गुलाम गौस को, मुर्तुजा को, इमाम अली को, गुलजार को, शाहिद को, लक्की उसका भाई है मिराज का, यास्मीन, तीनों मिल के सुपारी दे के अब मरवाया। अच्छा, मतलब अब आप देख सकते हैं जिस लड़की की शादी जनवरी में जिस लड़के से हुआ हो और वो लड़की अब उस लड़के के खिलाफ जब बोल रही है तो खिलाफ बोल रही है तो कहीं ना कहीं इस बात में गारंटी सत्यता होगी, तभी ना बोल रही। नहीं तो कोई लड़की क्यों चाहेगी अपने शौहर को किसी के काम के इल्जाम में फंसाने के। यहाँ पर अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आपका जब ये भाई का ऐसा हो गया, भाई के साथ जो कांड है गड़बड़ी हो गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, क्या किया उसके बाद? तो जो है कातिल लोग उसको सजा मिलनी चाहिए। जी। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे बताया है कि हमको इन लोग के बारे में गारंटी पक्का है कि इन्हीं लोगों ने इस तरह के काम को अंजाम दिया है, तो ऐसा पुलिस के सामने आपने बताया था? जी बताया था। तो धमकी दिया था ना कि हम पैसा देकर करवा देंगे। हाँ, तो मतलब पैसा पहले से देकर ही धमकाया। हाँ पहले से मेरा धमकी दे रहा था कि हम पैसा दे करके मरवा देंगे, पैसा दे करके मरवा दिया। और ये लड़की की माँ है, इनका तो समझिए मतलब कहीं का नहीं रही। इस उम्र में आकर के ऐसा इनको बहुत दुखद घड़ी का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी बेटी इनके पास है और इनका बेटा इस दुनिया से चला गया, और अब ये दुखद हाल में ऐसा है कि इनके पास न पैसा है न पैसा कमाने वाला है, और जो बेटी का शादी इन्होंने कर लिया था वो बेटी फिर से इनके माथे पर है, और ऊपर से इसके बेटा को दुनिया से विदा कर दिया गया। तो माँ, आप क्या कहना चाहोगे इस सब के बारे में? हम कहाँ कहना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि जो ऐसे हमरे बउआ को तरपा तरपा के मारी से ओको वैसी ही तरपा तरपा के ऐसी ही ओको मारा जाए। ओको मुर्तुजा को, गुलाम गौस को, इमाम अली को, शाहिद को, गुलजार को, लक्की को, यास्मीन को, सबको सजा मिलनी चाहिए। देखिए केस बिल्कुल आईने की तरह साफ दिख रहा है यहाँ पे। आज जो करे, जो दोनों माए बेटा बात करे दरवाजे पर निकल के, छत पर निकल के, तो जो आदमी घर में रहिए तो वो आदमी कान थोड़ी बंद कर लिए, वो तो सुनबे करिए, कुछ ना कुछ तो सुनबे करिए। अच्छा, आप ये यहाँ के जना देखे बहुत लोग, ओकरा से की कह चाहबे? यहाँ के स्थिति तो यहाँ पर ठीक नहीं है। बहुत सुने हैं कि बहुत गरीबी वाला स्थिति है। हाँ, गरीबी क्या वाला कहना चाहेंगे आम जनता? हम यही आम जनता से हम यही कौन कि जो वो लोग रुपया वाला है, वो लोग कहे कि हम को खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे, हमारे पास रुपया न है, हम कैसे केस लड़ेंगे। हम मदद की जरूरत है, हमरे मदद करत जा सब आदमी मिल के, और हमारे बउआ को जो जैसे ही करके है वैसे हमारे बउआ का फैसला दिला दे जा। इंसाफ चाहिए। अब एक इस उम्र में आकर के, जिस उम्र में अब इनको नाती पोता को खिलाने का उम्र था, उस उम्र में आकर के अपने बेटे के मुजरिमों को ढूंढने के लिए, इनको इंसाफ के लिए एक मदद की ज़रूरत है। अगर आप लोगों से कुछ बन पड़ता है तो हम इनका जो भी फ़ोन पे नंबर वगैरह है वो दे देते हैं वीडियो में, आप उन पर इनको जो मदद बन सके इनको मदद कीजिए। अच्छा, जो मदद आपको पहुंचाई जाएगी वो कैसे, कोई अगर आपका मदद करना चाहे तो कैसे कर सकता है? स्कैनर पे कर सकते हैं, अफसरी बेगम के नाम से है, उसके बाद मेरे भाई का MD तबरेज। अभी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से पूरा साफ है केस, लेकिन अब केस अगर कितना भी साफ रहे तो सवाल एक अलग सा उठ जाता है। क्या कोई माँ बाप जब बेटी को पैदा करता है तो बेटी को पैदा करने के बाद उसके ज़िंदगी में इतनी दुखों वाली बात शादी के बाद भी आएगी? आपने कभी सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा? सोचते तो हम बिया न करती है, कुमारी ये रख के रहती है, हम समाज से आई मंगियो वो दिन मांग के हम अपने लड़की का शादी कर करके नहीं, मतलब हम अपने किस बेटा तरह को का, कुर्बान देखिए दे कितना अजीब ये घटना है। आप लोगों ने कभी इस तरह का घटना देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। मतलब एकदम इतिहास में पहला बार इस तरह का मैं सुन रहा हूँ कि बाराती को मटन नहीं खिलाया, कबाब नहीं खिलाया, तो बदले में लड़की के भाई को मतलब वो इस तरह से, मतलब जानवरों से भी खराब हालत में पूरा गला उतर, बहुत
बेकार की तरह की स्थिति हो गई। अच्छा, बहन को के दो ये बहन। ये बहन है इनका? ना पड़ोसी है। अच्छा, आप जो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के घटना? यही बोलेंगे कि इंसाफ दिलाइए, मेरी छोटी बहन है, उसका सब कैसे होगा, कमावे वाला चला गया है। अब तो इसके साथ गजब का दिक्कत हो गया कि एक तरफ इनका दामाद है और अगर उसको फांस होगा चाहे जो भी होगा तो फिर इनके बेटी के लिए अलग से दूसरी बातें सब सोचनी पड़ेगी। वो तो बेचारी का जिंदगी खराब हो ही गया, जिंदगी खराब हो गया। जिंदगी खराब हो गया। भाई नहीं है, कोई है नहीं है कमाने वाला, उसका क्या होगा आगे। और एगो छोटी है, ऐसा कातिल घर में जा सको, दोबारा ना जा सको। दोबारा जाने में बहुत दिक्कत भाई का शौक एनी टाइम जो है सामने आवेगा। कौन ठीक है कि हम लड़की को जा देंगे तो दोबारा हमारी लड़की की ब्याह कर देगी। अब तो उससे डाकू से हमको डर न लग रहा है। डाकू से तो इतना डर लग रहा है कि बाले बच्चे सब आदमी छत पर घुकरी लगा के बैठे रहे हैं। कुत्ता बोला तो सब माई पुता डर से घुकरी लगा के बैठे रहे हैं कि जैसा गांव में हवा उठा है कि जो रुपया वाले हैं हम और आदमी का मर देंगे। हम सब माई पुता घुकरी लगा के बैठे रहे। हमारे पास रुपया न है, हम बेवकूफ हैं। जिसके पास रुपया है अपना काबिल बन के अपना सारी दुनिया देख रहा है, बोल रहा है, कह रहा है। हमारे पास रुपया न है, हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं बेबसी की ये वो कहानी है जहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सारा कुछ शीशे की तरह साफ है। इनके दामाद ने ही इनके बेटे को इस दुनिया से रुखसत कर दिया और ये खराब हालात में किया कि तस्वीर जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपका रूह तक कांप जाएगा, आपसे मुंह से आह निकलने लगेगा। और उसके बाद भी ये लड़की अपने पति के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। जो कुछ इन्होंने देखा है, सुना है, सबको बताने के लिए तैयार है।